अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त में उन्वान है सहरी के 5 मसाइल। आम तौर पर ये सवाल आता है, लोग सवाल पूछते हैं कि मौलाना आज मैंने सहरी नहीं किया, आज मैं रात में सोए रहा, तो क्या मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ? जी, आप रोज़ा रखिए, बगैर सहरी का भी रोज़ा जायज़ है, लेकिन ये आदत ना बनाएं, ये मामूल ना बनाएं कि बगैर सहरी के हम और आप रोज़ा रखें, क्योंकि सहरी करना ये सुन्नत है और इसमें बरकत है। आइए इसके ताल्लुक़ से एक हदीस पढ़ते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतन, रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब अस्सौम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सहरी करो, बेशक सहरी के अंदर बरकत है। मोहतरम नाज़रीन, मालूम हुआ कि हमें सहरी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सहरी के अंदर बरकत है, तो उस बरकत से हम फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़, हमारे सहरी में क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ चूँकि हम और आप अपने ग़िज़ा के एतबार से खाते पीते हैं, सहरी में भी वही इंतज़ाम होता है, लेकिन हदीस हमें किस तरफ रहनुमाई करती है उसको भी शामिल कर लेना चाहिए। आइए उसके ताल्लुक़ से हदीस पढ़ते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल निअमस्सुहूरुल मुमिन अत्तमरु, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब अस्सौम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें और आपको चाहिए कि जिस तरीके से इफ्तारी में हम और आप खजूरों का अहतमाम करते से सहरी में भी खजूरों का अहतमाम करें। तीसरी बात सहरी के ताल्लुक़ से कि सहरी हमें इसलिए खाना है ताकि अहले किताब की मुखालफत हो, यहूद व नसारा की मुखालफत हो, क्योंकि अगर हम जानबूझकर सहरी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम यहूदियों की मुआफ़क़त कर रहे हैं, अहले किताब की मुआफ़क़त कर रहे हैं। जबकि हदीस है अन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़स्ल मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अक्लतुस सहर, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब अस्सौम। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमारे रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है? वो सहरी का खाना है, क्योंकि अहले किताब जो होते हैं वो अपने रोज़े में सहरी नहीं करते हैं, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो सहरी करके यहूदियों की मुखालफत करें, अहले किताब की मुखालफत करें। तो ये हमारे ऊपर ये चीज़ लाजिम बनती है कि हम और आप सहरी करें। इल्ला माशाअल्लाह कभी इत्तेफाक ऐसा हो कि सो गए हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन जानबूझकर हम ऐसा ना करें कि सहरी ना खाएं। पांचवी चीज़ ये कि हम सहरी ताख़ीर से करें। देखा जाता है आम तौर से देहातों के अंदर या इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर लोग 1-2 बजे ही सहरी खा लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही, जबकि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग सहरी बिल्कुल अज़ान फ़ज्र के वक्त, यानी 10-5 मिनट जो बाकी रहता था उसमें करते थे। उसकी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। अन ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाम इला सलाती क़ुल्तु कम कान बैनल अज़ान वस्सुहूर क़ाल क़द्रु 50 आयतन, रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब अस्सौम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सहरी की और फिर हम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, नमाज के लिए खड़े हुए, तो हमने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और अज़ान के दरमियान कितना वक़्फ़ा होना चाहिए? तो आपने कहा जिसमें 50 आयतें पढ़ ली जाएँ, उतना ही वक्फ़ा। यानी एक आदमी अगर 50 आयतें कुरान की पढ़ना चाहे तो जितना टाइम लगेगा, जितना वक्त लगेगा, उतना सहरी में लगाइए। यानी अगर देखा जाए तो 50 आयतें पढ़ने में बस ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अज़ान से पहले 10-15 मिनट पहले हमें सहरी करना चाहिए, नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा करना चाहिए। तो सहरी में हम और आप ताख़ीर करें, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से एक हदीस बहुत ही मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत खैर भलाई पर उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेगी और सहरी में ताख़ीर करेगी। तो ये 4-5 मसला जो सहरी के ताल्लुक़ से है हमने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह इस पर हम और आप अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक दे और सहरी जो बरकत है उस बरकत को हमें हासिल करने की तौफ़ीक दे, और सहरी हम ताख़ीर से करें और इसी तरीके से हम यहूदियों की मुखालफत भी करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।